उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्यों का चयन किया है। हमारे साथ हरेंद्र जाटव जी हैं जिनको ये जिम्मेदारी मिली है। हरेंद्र जाटव जी के बारे में आपको बता दें कि आप स्वयंसेवक रहे और स्वयंसेवक से संघर्ष की यात्रा भाजपा संगठन में भी रहे और अब सदस्य पद की उन्हें जिम्मेदारी मिली है। हरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज सर्किल में। एक सवाल जो सबसे पहले आपसे पूछा जाना चाहिए कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का सदस्य बनने पर कैसा फील हो रहा है आपको? क्योंकि जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। और जो आपका सवाल है, सीधी सी बात है, देखिए जब कोई सरकार में बहुत लंबे समय कोई काम करता है, उसको जिम्मेदारी मिलती है तो हर्ष तो होता है। और मुझे इसलिए खुशी है क्योंकि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसमें जो जैसे कुछ लोग पीड़ित हैं उनकी सुनने के लिए, समस्याओं के समाधान करने के लिए वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इतनी जिम्मेदारी दी कि मैं पीड़ित लोगों की समस्या सुन सकूँ। अच्छा, दूसरा आपकी जो संघर्ष यात्रा भी रही, सियासत की संघर्ष यात्रा भी रही, तकरीबन 35 साल का 3 दशक बीत चुके हैं, तो 3 दशक के अंतराल को आप कैसे देखते समझते हैं? मैंने चीज़ों को हमेशा सीखने के लिए कोशिश करता हूँ। जब मैंने संघ में काम किया है, बहुत लंबे समय से काम किया संघ में, और फिर बीच का कार्यकाल में सेना में भी गया हूँ कुछ समय के लिए। उसके बाद फिर मैं संघ की जिम्मेदारी पर शारीरिक पुनः फिर मुझे मुक्त करके भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी मिली, जिले में महामंत्री मुझे बड़ी जिम्मेदारी थी। जिले में महामंत्री के नाते मैंने काम किया। फिर मुझे अनुसूचित मोर्चे में पश्चिम उत्तर प्रदेश से उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, अध्यक्ष बनाया गया मुझे। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मेन भाजपा में पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी। निरंतर हर समय सीख रहा हूँ, हमेशा मन से रहती है कि मैं कार्यकर्ताओं की चिंता कर सकूँ, जितनी मदद कर सकूँ। दूसरा एक सवाल और भी है, आप उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य बने हैं, पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी और आप समाज में ऐसा क्या देखते हैं जो आपको लगता है कि इस बदलाव होने की जरूरत है यहाँ पे? देखिए, जो मुझे लगता है, जो सरकार की योजनाएं हैं, जो अनुसूचित वर्ग से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी जो सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं को गलियों तक मैं पहुंचा सकूं, अंतिम व्यक्ति तक। अंतिम व्यक्ति माने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का भी बिल्कुल लक्ष्य है अंत्योदय, तो मैं वहां तक इसको अपने माध्यम से किसी भी तरीके से सरकार की सभी योजनाओं को गलियों तक पहुंचा सकूं, उस व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी जगह ऐसा है जो उत्पीड़न भी होता है, कहीं जाति के नाम से भी उत्पीड़न होता है, और तो वो इस तरह का उत्पीड़न ना हो। यदि कहीं भी ऐसा होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे बना गया, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है उसको जमीन तक उतारते हुए ऐसे सभी जो समस्या हैं उनकी समाधान करेंगे। अच्छा, दूसरा एक समाज में एक ऐसा ऑरा बना दिया गया है कि सब SC/ST एक्ट जो लगते हैं वो फर्जी लगाए जाते हैं, तो इसको लेकर इस परसेप्शन को आप तोड़ने का प्रयास करेंगे? देखिए, दोनों चीजें हैं, ऐसा नहीं है, मैं इसको नकारता नहीं हूँ। कुछ जगह ऐसा हो सकता है, परंतु अधिकांश जो है जो उत्पीड़न होते हैं उनके बारे में सुनवाई कई जगह नहीं हो पाती है। दबंग लोग भी होते हैं, वो प्रभाव बना कर रखते हैं, तो परंतु मेरा सिर्फ मकसद ये रहेगा, मैंने दोबारा कहना चाह रहा हूँ, मैंने मुख्यमंत्री जी की सोच को जमीन पर उतारने का हम काम करेंगे। किसी का उत्पीड़न नहीं होगा और अनुसूचित वर्ग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जुड़ा है उससे ज्यादा ही उन लोगों के लिए हम काम करेंगे। और मैं तो उसी वर्ग से आता हूँ, उनकी समस्या को समझता हूँ, जानता हूँ, तो उनकी पूरी मदद की जाएगी। और एक चीज का ध्यान रखा जाएगा कि किसी के साथ फर्जी इस तरह का कोई मुकदमा ना हो, मुझे ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरा हमारे माध्यम से हम आपसे एक और चीज जानना समझना चाहते हैं कि कोई भी पीड़ित अगर SC/ST वर्ग का है, वो अगर आपसे मिलना चाहता है तो आप सुलभ कैसे होंगे? आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका जहाँ से आप मिल पाए, तो वो सुलभ आप कैसे होंगे, वो हमारे माध्यम से जरा बता दीजिए। देखिए, इसके पहली बात तो मैं जहाँ जाता हूँ अपना मोबाइल नंबर देकर आता हूँ जी। दूसरा ये कि जैसे मेरी फेसबुक ID है और अन्य इसके अलावा इंस्टाग्राम है, जहाँ जहाँ भी वो लोग मुझे देखते हैं, यदि मेरा नंबर सर्च मारेंगे तो वहाँ से खोलेंगे मेरी प्रोफाइल, मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा। 24 घंटे मेरा मोबाइल नंबर अवेलेबल होगा। मिलने के लिए मैं मेरठ में भी मिलता हूँ और लखनऊ में भी मिलता हूँ, और जहाँ जहाँ पार्टी लगाती है वहाँ पर जाकर वो सब चीज़ हम व्यवस्था, अभी थोड़े दिन बाद हम व्यवस्थित हो जाएंगे और बड़े सरलता से हम लोगों के बीच में रहेंगे। अगर आप फोन नंबर भी अगर हमारे माध्यम से दर्शकों को बताना चाहें, आपका जो फोन नंबर आप चाहें तो वो बता सकते हैं। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर दर्शकों के लिए भी है, कोई भी समस्या किसी में मिलेगा। मेरा नंबर है 9412793122। ये मेरा मोबाइल नंबर रहेगा। इस पर व्हाट्सएप पे भी अपनी शिकायतें डाल सकते हैं और ऐसे भी मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ, तो ये थे हमारे साथ हरेंद्र जाटव जी, जिनको नई जिम्मेदारी मिली है और आपका सीधे तौर पर यही कहना है कि अनुसूचित वर्ग के जो भी लोग हैं, जो भी पीड़ित हैं, उन्हें उचित न्याय दिलाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर नई शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।